स्टूडेंट्स हम लोग एक्सरसाइज 35.1 पे और क्वेश्चन नंबर 16 क्या करें। एक पासे को 3 बार फेंका जाता है। यदि पासे पर संख्या 3 का आना सफलता मानी जाती है तो निम्नलिखित की प्रायिकता निकालें। चलिए हम लोग देख रहे हैं पासे को बार बार फेंका जा रहा है तो ये आपकी कैसी है, बर्नौली परीक्षण है ना जी। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे कि पासे को बार बार फेंकना बर्नौली परीक्षण है। बर्नौली परीक्षण है। यहाँ मान लेते कि माना x पासे पर 3 आने की संख्या को प्रदर्शित करता है। अच्छा, पासे को एक बार फेंकने पर 3 आने की प्रायिकता क्या हुई? 3 आने की प्रायिकता। तो एक बार फेंकेंगे तो हो सकता है 3 उसमें क्या कि एक बार आ सकता है ना जी। और टोटल परिणाम कितने हो जाएंगे 6, तो 1/6। और 3 नहीं आने की प्रायिकता 1 माइनस का पी यानी 1 माइनस 1/6 यहाँ पे 5/6 हो जाएगा। 3 नहीं आने की प्रायिकता है ना। अच्छा, हम लोग फॉर्मूला जानते हैं प्रायिकता के लिए, x = r पर NCR p का पावर r और q का पावर n-r। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर 3 बार ना फेंका जा रहा है तो यहाँ n का वैल्यू 3 दे दिया है, p का वैल्यू 1/6 और q का वैल्यू 5/6। हमें क्या कह रहा है यहाँ पे रखेंगे तो पहले रख के निकाले तो उसके बाद आगे देखा जाएगा। 3CR 1/6 का पावर r और यहाँ 5/6 का पावर 3-r है ना, यही ना हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए फर्स्ट नंबर में ऊपर क्या कह रहा है कि 3 सफलताएं प्राप्त हो। इसके लिए 3 सफलताएं यानी कहना मतलब r के जगह इसमें 3 रख देंगे। 3 सफलताएं 3C3 1/6 का पावर 3 और यहाँ 5/6 का पावर 3-3। तो ये 1 ये भी 1 यही बचेगा तो 1/216 आ जाएगा। फिर उसके बाद क्या कह रहा है 2 नंबर में कि कम से कम 2 सफलताएं की प्रायिकता। कम से कम 2 सफलताएं यानी कम से कम 2 बार 3 आया होगा, ठीक है। कम से कम 2 से अधिक भी हो सकता है यानी कि x = 2 पर भी और 3 पर भी, ये ना करना होगा जी। तो 2 पर तो यानी आ जाएगा 3C2 1/6 का स्क्वायर और इंटू में 5/6 का पावर 3-2 और प्लस 3 पर हम लोग ऊपर निकाल चुके हैं 1/216। तो यहाँ ये 3 1/36 और यहाँ 5/6 और प्लस का 1/216 प्लस का 1/216। तो क्या हो जाएगा ऊपर 5 तियां काट देते हैं, 5 तियां गुना कर देते हैं 15 और बट्टा में यहाँ पर हो जाएगा 216 और प्लस का 1/216, ठीक है। तो यानी यहाँ पे आ जाएगा आपका कितना 16/216। आप इसे 4 से काट सकते हैं, 4 चौका 16 और 4 से इसे काटेंगे तो 4 पंजे 20 और 4 चौका 16 और भी कर सकते हैं ना 2 और यहाँ पे 27। 2/27 इसकी प्रायिकता आ जाएगी 2/27 है ना जी। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, एक न्याय सिक्के को 6 बार उछाला जाता है, कम से कम 3 चित आने की प्रायिकता क्या है। तो हम लोग यहाँ पर मान लेते हैं, यहाँ देख रहे हैं, पहले ये देख लो कि यहाँ बार बार उछाला जा रहा है जब सिक्के को, तो इसका मतलब ये बर्नौली परीक्षण है। यहाँ पर लिख सकते हैं बार बार सिक्के को उछालना बर्नौली परीक्षण है। तो अब आगे देखिए हम लोग यहाँ मान लेते हैं कि माना सिक्के पे कम से कम 3 चित है, तो यहाँ पर मान लेते हैं माना x सिक्के पर चित आने की संख्या
को प्रदर्शित करता है, प्रदर्शित करता है, चित आने की संख्या को प्रदर्शित करता है। अच्छा, हम लोग एक सिक्के को एक बार उछालेंगे तो चित आने की प्रक्रिया क्या होगी? तो एक सिक्के को एक बार उछालने पर चित आने की प्रायिकता, चित आने की प्रायिकता 1/2 होगी, और चित नहीं आने की प्रायिकता भी क्या हो जाएगी? 1/2 ही आएगी, देख लो। ठीक है, चलिए, तो अब हम लोग फॉर्मूला तो जानते ही हैं जी, क्या होता है? x = r पर प्रायिकता NCr p का पावर r और q का पावर n-r। अब इसके बाद देखिए क्या करते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ पर देखिए हमें क्या करना है जी, तो हम लोग यहाँ पर n का वैल्यू देख रहे हैं, n का वैल्यू कितना है? तो 6 बार उछाला जा रहा है सिक्के को, 6 बार ना उछाला जा रहा है, 6 बार उछाला जाता है, और p का वैल्यू 1/2 और q का वैल्यू भी 1/2। इसमें रख देते हैं x = r पर क्या है? 6cr 1/2 का पावर r और 1/2 का पावर 6 माइनस का r। तो अब यहाँ पे लिख सकते हैं, अब यहाँ पे लिख सकते हैं कि 6cr 1/2 का पावर 6। अब इसके बाद देखिए क्या कर रहा है कि कम से कम 3 चित आना, कम से कम 3 चित आने, ये जो है आपको क्या माना जाता है? यहाँ पर हम लोग सफलता माना जाता है। अच्छा, कम से कम 3 चित कह रहा है, तो कम से कम 3 चित, 3 से अधिक भी हो सकता है, यानी कि 3 और 3 से अधिक पर। तो कहाँ तक यहाँ पे है? 6 तक है ना जी, 6 तक था आपका, इसमें 6 तक है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं x = 3 पर, x = 4 पर, x = 5 पर, और x = 6 पर। ठीक है, अब देखिए इसके बाद क्या हो जाएगा यहाँ पर? 6c3 1/2 का पावर 6, 6c4 1/2 का पावर यहाँ पर हो जाएगा 6, और 6c5 1/2 का पावर 6, और 6c6 1/2 का पावर 6। अब देखिए 1/2 का पावर 6 सब जगह है, उसको बाहर कर लेते हैं। यहाँ आ जाएगा 6c3 6c4 6c5 और प्लस 6c6। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये 1/64, यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा? 6c3 की बात करेंगे तो यहाँ पर ये आ जाएगा आपका 20। 6c4 की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर ये आ जाएगा आपका 15, ये 6 और ये 1। तो कितना हो जाएगा? इन सबको जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका कितना आ जाएगा जोड़ने पे? तो इन सबको जोड़ देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1/64 और गुना में आपका 42। काट देते हैं 21/32, इसकी प्रायिकता हो गई 21/32। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या कह रहा है कि एक न्याय पासे को 2 उछाल में कम से कम एक बार 4 आने की प्रायिकता ज्ञात करें। अच्छा देखिए हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि एक पासे को 2 बार उछाला जाता है, तो बार बार उछालना ये क्या है? बर्नौली परीक्षण है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि एक न्याय पासे को 2 बार उछालना बर्नौली परीक्षण है, बर्नौली परीक्षण है। हम लोग यहाँ मान लेते हैं कि माना x पासे पर 4 आने की संख्या को व्यक्त करता है, संख्या को प्रदर्शित करता है या व्यक्त करता है, प्रदर्शित करता है। ठीक है, अच्छा हम लोग अगर एक पासे को एक बार उछालेंगे तो उस पर 4 आने की प्रायिकता क्या होगी? तो एक पासे को फेंकने पर 4 आने की प्रायिकता, 4 आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? तो 4 एक बार आएगा और टोटल है आपका 6, और 4 ना आने की तो 1 - 1/6 5/6। हम लोग प्रायिकता के लिए इसमें फॉर्मूला जानते हैं हम लोग
x इक्वल टू आर पर क्या होता है एन सी आर पी का पावर आर और क्यू का पावर एन माइनस आर। अच्छा हम लोग देख रहे हैं यहाँ n का मान क्या है, तो पासे को 2 बार उछाला जा रहा है, ठीक है। अच्छा और p का मान 1/6 और q का मान 5/6। तो यहाँ रख देते हैं x इक्वल टू आर पर क्या हो जाएगा 2cr और यहाँ पर 1/6 का पावर r और यहाँ 5/6 का पावर 2 माइनस का r। क्या कह रहे हैं अब आपके क्वेश्चन में ऊपर कि कम से कम एक बार 4 आना, तो कम से कम एक बार 4 आने की प्रयत्न करें। तो कम से कम एक बार 4 यानी कि एक और एक से अधिक बार भी आ सकता है, यानी कि एक पर और 2 पर दोनों देखना होगा। चलिए देखते हैं क्या हो जाएगा यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो, ठीक है। हो जाएगा यहाँ पर 2c1 1/6 का पावर 1 5/6 का पावर 2 माइनस 1, ठीक है। और 2c2 1/6 का पावर 2 और यहाँ 5/6 का पावर 2 माइनस का 2। तो यहाँ पर ये 2 गुना में 1/6 और गुना में यहाँ पर 5/6, यहाँ 1 गुना 1/36 और यहाँ पर 1। अब देखिए इसके बाद क्या हो जाएगा, तो 10/36 और प्लस में यहाँ 1/36, तो यहाँ 11/36 इसकी प्रायिकता आ जाएगी। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए क्या कर रहा है, एक पासे को 5 बार फेंका जाता है, यदि पासे पर विषम संख्या प्राप्त होता है तो एक सफलता है, तो कम से कम 4 सफलता प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात करें। तो चलिए हम लोग देख रहे हैं कि पासे को 5 बार फेंका जा रहा है, तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कि पासे को बार बार फेंकना बर्नौली परीक्षण है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ मान लेते हैं कि माना x जो है पासे पर एक सफलता या पासे पर सफलता की संख्या को व्यक्त करता है, तो देखो सफलता की संख्या यानी कहने का मतलब कि पासे पर विषम संख्या प्राप्त होने की घटना यहाँ पे है, ठीक है। अगर पासे पर विषम संख्या प्राप्त होती है तो उसे हम सफलता मानते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कि एक पासे को फेंकने पर विषम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता, ठीक। तो देखिए क्या हो जाएगा, तो विषम संख्या कितनी है 3 है और बट्टा में टोटल 6, 1/2। क्यू इक्वल टू में क्या होगा 1 माइनस का पी, यानी 1 माइनस का 1/2, ये आपका 1/2 आ जाएगा, ठीक है। तो अगर हम लोग फॉर्मूले की बात करें तो हम लोग यहाँ फॉर्मूला जानते हैं, x इक्वल टू आर पर क्या होता है NCR आपका p का पावर r और q का पावर n माइनस का r। चलिए अब देखिए हम लोग यहाँ पे n का वैल्यू क्या लेंगे, तो कितना बार उछाला जा रहा है 5 बार फेंका जाता है ना जी, 5 बार फेंका जाता है। p का वैल्यू है 1/2 और q का भी वैल्यू है 1/2, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं, इसमें हम लोग रख देते हैं, हो गया x इक्वल टू r पर क्या हो जाएगा आपका 5cr 1/2 का पावर r और 1/2 का पावर 5 माइनस का r, यानी हो जाएगा यहाँ पर 5cr 1/2 का पावर 5, ठीक है। हमारे पास क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि कम से कम 4 सफलता प्राप्त करने की प्रायिकता, कम से कम 4 सफलता प्राप्त करने की प्रायिकता निकालनी है, यानी कि हमें x का वैल्यू 4 और कम से कम 4 और 4 से अधिक भी ले सकते हैं, कम से कम 4 से अधिक भी हो जाएगा। तो यहाँ पे यानी कि 4 पर और 5 पर, 5 ही बार ना फेंका जा रहा है, तो 5 बार हो सकती है सफलता या 4 बार हो सकती है, तो इसमें रख देंगे 5c4 1/2 का पावर 5, 5c5 1/2 का पावर 5।
तो यहाँ हो जाएगा ये 5 गुना में 1/32 और 1 गुना में 1/32, यानी आ जाएगा यहाँ पर 5/32 और प्लस में 1/32, 6/32 कट जाएगा यहाँ 3 और यहाँ पर 16, 3/16 इसकी प्रायिकता हो गई। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, पासों के एक युग्म के 4 उछालों में कम से कम 2 बार दिक् आने की क्या प्रायिकता है। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि पासे के युग्म को 4 बार उछाला जा रहा है, तो बार बार उछाला जा रहा है, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं बर्नौली परीक्षण में लिख सकते हैं कि पासों के एक युग्म को बार बार उछालना बर्नौली परीक्षण है। ठीक है, चलिए ये बर्नौली परीक्षण है, तो हम लोग यहाँ मान लेते हैं कि मान x यहाँ लिख सकते हैं कि पासों के युग्म को उछालने पर प्राप्त दिक् की संख्या को व्यक्त करता है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर हम लोग यहाँ पर पहले लिख लेते हैं कि अगर हम लोग लिखेंगे कि एक युग्म पासा फेंकने पर या उछालने पर दिक् आने की प्रायिकता। तो देखिए पासे के एक युग्म को आप फेंकिएगा तो हो सकता है कि 1 1 आ जाए, 2 2 आ जाए, 3 3 4 4 5 5 6 6 हो सकता है, यानी 6 में टोटल 36 परिणाम, तो 1/6 इसकी प्रायिकता। और दिक् नहीं आने की प्रायिकता 1 - 1/6 ये आ जाएगा आपका 5/6। हम लोग फॉर्मूला तो जानते ही हैं, है ना, प्रायिकता के लिए x = r पर क्या होता है NCR, यहाँ पर p का पावर r और q का पावर n-r। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हमारे पास n क्या है। तो n का मान हमारे पास ऊपर दिया हुआ है, 4 उछालों में 4 बार उछाला जाता है, तो n का वैल्यू 4, p का वैल्यू 1/6, q का वैल्यू 5/6। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं हम लोग क्या हो जाएगा। इसमें रखते हैं x = r पर क्या हो जाएगा 4CR, 1/6 का पावर r और 5/6 का पावर 4 - r। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर, ठीक है, अब देखिए इसके बाद हम लोग क्या देख रहे हैं कि कम से कम 2 बार दिक् आने की, कम से कम 2 बार दिक् आने की प्रायिकता है। अच्छा, यानी कि हमें कम से कम 2, यानी 2 और 2 से अधिक भी हो सकता है। तो 4 बार उछाला जा रहा है, तो हो सकता है 4 बार उछाला जाता है, तो ये x = 2 पे हो जाएगा, 3 पे भी हो जाएगा और 4 तक ही ना जाएंगे जी। चलिए, यानी कि 2 बार दिक् आ सकता है, 3 बार आ सकता है या 4 बार आ सकता है, यही ना करेंगे जी। तो इसमें रख देते हैं, हो जाएगा 4C2, 1/6 का पावर 2 और 5/6 का पावर 4 - 2, और यहाँ 4C3, 1/6 का पावर 3 और यहाँ 5/6 का पावर 4 - 3, 4C4, 1/6 का पावर 4 और गुना में 5/6 का पावर 4 - 4। ठीक है, अब इसके बाद देखिए 4C2 को सॉल्व करेंगे, तो 4C2 को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 6 और गुना में 1/36 और गुना में यहाँ 25/36 प्लस 4C3 का 4, ये 1/216 और यहाँ 5/6, 1 गुना 1 में यहाँ पर क्या हो जाएगा 36 गुना 36 करेंगे, तो 36 में 36 से गुना कर देंगे, कितना आ जाएगा जी 1296 रहेगा क्या, 36 का स्क्वायर ही ना होता है जी, 36 गुना 36 1296। चलिए, तो अब इसके बाद देखते हैं, तो इसको गुना ऐसे नीचे हम लोग डायरेक्ट गुना कर देते हैं, काटते नहीं है। ठीक है, तो 25 में 6 से गुना कर देंगे तो 150 आ जाएगा 150 और बटा में
1296 प्लस का 20/1296 और प्लस का 1/1296। तो इस सबको यहाँ जोड़ देते हैं ऊपर, तो 171 और बटा में 1296 आ जाएगा। ये प्रैक्टिस। तो फिलहाल हम लोग इस वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आगे देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर, रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। तीनों को सब्सक्राइब कर लेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे। इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स उनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाके पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।